फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करूंगी फ्रेंड्स। तो ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। अभी मेन फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी और कटिंग में पहले अस्तर वाले पर करूंगी, अस्तर के कपड़े पर करूंगी। तो इसकी लंबाई में 14 इंची रखूंगी। चेस्ट मेरे मेजरमेंट में 38 इंची है। ये इनका पुराना ब्लाउज है। इससे नाप लेकर मैंने ब्लाउज की कटिंग करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जब भी तैयार ब्लाउज होता है उससे कैसे हम ब्लाउज कट करते हैं, तो ये तीरा वाला बेल्ट ब्लाउज की कटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका नाप मैंने पहले से ले लिया है। इसको कर दूंगी साइड में। ये मेन फैब्रिक है, इसको भी साइड में कर दूंगी। कटिंग करेंगे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर। एक नया तरीका बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको कि जब भी हमारा ब्लाउज का कपड़ा या अस्तर का कपड़ा, हमारे पास कपड़ा कम होता है, तो उसमें हम किस तरीके से कटिंग करें जिससे हमारा बेल्ट भी निकल जाए, तीरा भी बन जाए और हमारी लंबी बाजू भी बन जाए। तो ये मैं लंबी बाजू बनाने वाली हूँ उसमें। तो ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। एक निशान लगाएंगे हम, अस्तर को सीधा करेंगे। जिनका ब्लाउज है उनको लंबाई चाहिए 14 इंची। तो फ्रेंड्स, अस्तर वाले ब्लाउज की किस तरीके से कटिंग करते हैं देखो। ये 14 इंची पे मैं निशान लगाऊं। 14 इंची मुझे तैयार रेडी लेंथ चाहिए। ये हो गया 14 इंची। तो मैं 1 इंची बढ़ा करके लूंगी। 15 इंची पे यहाँ से निशान लगाऊंगी। एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मैच कर देंगे। दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे, कर देंगे। ठीक है। अब शोल्डर कितना रखें जिससे हमारे जो शोल्डर गिरने की, जो यहाँ से गला खिसकता है वो ना खिसके। 5.5 इंची एक निशान लगाएंगे यहाँ से। 5.5 इंची ये हो गया हमारा शोल्डर। और यहाँ से लेंगे हम आर्म होल, लेंगे आधा इंची बढ़ाकर। ये पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये मेरा बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट की बाद में करेंगे। तो ये शोल्डर हो गया, ये हमारे आर्म होल हो गए। ठीक है। अब क्या करना है, अब जब हमने ये ब्लाउज का नाप लिया है, तो ब्लाउज का नाप रेडी लेंथ है हमारी, इसकी मतलब चेस्ट है 38 इंची। तो उसका चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.5 इंची। तो मैं इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करूंगी क्योंकि ये तैयार ब्लाउज का नाप है, सिला हुआ उनका ब्लाउज के, पुराने ब्लाउज के नाप से ब्लाउज बना रही हूँ। अगर हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें लूजिंग ऐड करते हैं, इसमें मैं कोई लूजिंग ऐड नहीं करूंगी। तो 9.5 इंची यहाँ और 2 इंची सिलाई मार्जिन। अब इन इन ये जो हमारा फिटिंग का निशान है इसको यहाँ से मैच कर देंगे। नीचे से यहाँ से भी हम 9.5 इंची पर निशान लगाएंगे। 2 इंची सिलाई मार्जिन। इन दोनों को हम आपस में जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से लेंगे आर्म होल की गुलाई देंगे। तो यहाँ से 6 इंची है, ये 3 इंची इधर, यहाँ से इसका सेंटर लेंगे और हम 3 इंची यहाँ पे। अब उठाएंगे फ्रेंच कर्व, इससे हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये फ्रेंच कर्व से बहुत अच्छी शेप आती है। यहाँ तक बात हो गई। अब गला कितना रखें, तो गले की चौड़ाई हम जब भी हमारा डीप नेक बनेगा, हम यहाँ पे ऊपर 2 इंची से ज्यादा नहीं लेंगे। इससे हमारे शोल्डर नहीं गिरते हैं, चाहे आप डोरी लगाओ चाहे ना लगाओ। और रेडी लेंथ है मेरे मेजरमेंट में 8 इंची, तो मैं 8.5 इंची पर निशान लगाऊंगी। आधा इंची ऊपर सिलाई में चला जाएगा। नीचे से लेंगे 3.25, वो नीचे से 3 इंची।
नीचे हम चौड़ाई इसकी बढ़ा सकते हैं, हम थोड़ी भी और भी ज्यादा कर सकते हैं। और इसको एक बॉक्स बना लेंगे, इससे मैच कर देंगे तो एक बॉक्स तो बन के तैयार हमारा हो जाएगा। इसमें भी हम राउंड नेक देंगे, गला गोली बनाएंगे। ये हो गया। अब पीछे की प्लेट लगाएंगे। जो पीछे की प्लेट लगाते हैं वो किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ से और यहाँ से इसका सेंटर ले लेंगे, इन दोनों का सेंटर यहाँ, और ऊपर लेंगे 4.5 इंच इसकी लंबाई। देखते हैं यहाँ से भी 4.5 इंची, यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। अब ये जो प्लेट हमारी पीछे की पड़ती है वो पड़ती है 1/2 इंची इधर और 1/2 इंची इधर, 1 इंची में ये हमारी प्लेट बनके तैयार हो जाती है। इसको इससे मैच कर देंगे और यहाँ इससे मैच कर देंगे। तो बैक पार्ट की ये मेरी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। यहाँ से पहले एक सीधा निशान लगाएंगे। सीधा मैं एक नई तरीके से आपको यहाँ से बेल्ट निकालना बताऊंगी। उससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा कम है ना, ये अस्तर का, तो मेरा अगर जैसे हमारा कपड़ा कम होता है तो हम किस तरीके से तीरा निकाल सकते हैं बेल्ट। यहाँ एक सीधा निशान लगाएंगे। ठीक है, ये फ्रंट ओपन है, यहाँ से ये जो खुली हुई साइड है और ये बंद वाली साइड इधर की साइड है। अब मैं क्या करूंगी, ऐसे ही मार्क लगा दूंगी, इसको ऐसे कर लूंगी। इसको इस तरीके से कर लूंगी। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच इधर फ्रंट में ज्यादा लेंगे। क्यों ज्यादा लेंगे वो आगे मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ मार्क लगा लेंगे इसके बराबर बराबर। अब इसको हम हटा देंगे। ये हो गया। अब हम लेंगे 1/2 इंची आई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन। 1/2 इंची अंदर की साइड जाएंगे। इससे ना जो आगे फ्रंट जो यहाँ फ्रंट में इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसको हम इससे मिला देंगे। पौना इंची आर्म होल की गुलाई देंगे। अब देखो, ये तो हो गया हमारा, जहां तक मुझे चौड़ाई चाहिए कपड़े की है ना, ये हो गया 1/2 इंची आई हुक की पट्टी के लिए मार्जिन। और जो इधर साइड में मैंने 1/2 इंची ज्यादा लिया है वो इसलिए लिया है, ये साइड में जो 1/2 इंची मैंने ज्यादा लिया है, ये जो मैं यहाँ प्लेट लगाऊंगी ना, जो आर्म होल में प्लेट डलती है उसके लिए। अब हम गले की चौड़ाई लगाएंगे यहाँ से 2 इंची, और 6 इंची में तैयार चाहिए तो आधा इंची बढ़ाकर निशान लगाएंगे, 6.5 इंची। आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मेथड सब यही रहेगा। 3.25 इंची। अब इसको हम इससे मिला देंगे। देखिए अंजलि, आ रही है ना वीडियो? ठीक है। चेस्ट का निशान लगाएंगे 9.5 इंची, और 1/2 इंची यहाँ जो हम प्लेट लगाएंगे उसके लिए।
अब उठाएंगे ये कर्व स्केल, ये आर्मोल, इससे हम इसकी शेप देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये फ्रंट का भी गला बना लेंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे बेल्ट का तीरे का निशान। तो तीरा तो मैं निकालूंगी नहीं, केवल बेल्ट का यहाँ से निशान लगाऊंगी 13.5 इंची पर। पौने 13 इंची पर। इसको मैं सीधा कर दूंगी, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे प्लेटों का निशान। तो गले की साइड से प्लेट आएगी 4 इंची पर और लेंथ रहेगी इसकी 2 इंची। पौना इंची इधर और पौना इंची इधर, इनको आपस में जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी मेन प्लेट। अब यहाँ से तीरा कैसे उठाएंगे, तो पौना इंची पर हम तीरे का निशान लगाएंगे, यहाँ से पौना इंची पर। ठीक है, अब यहाँ से प्लेट की दूरी लेंगे हम 1.5 इंची ऊपर, और ये 2-2 इंची में प्लेट हमारी तैयार हो जाएंगी। तो 2 इंची इधर और 2 इंची इधर और 2 इंची इधर। 4 प्लेटों के निशान हो गए हमारे। अब इनको हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स, आया यहाँ तक आपके समझ में? नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, ये हमारी 4 प्लेटों के निशान हो गई। ये हमारी पड़ेगी 1.5 इंची की प्लेट और ये पड़ेंगे हाफ इंची की ये, हाफ इंची की ये और हाफ इंची की ये। तो फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको तीरा निकालना बताऊंगी। यहाँ से हम तीरा निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके समझ में आएगा। अब ये रहा। अब इसमें से हम तीरा किस तरीके से निकालेंगे फ्रेंड्स, तो आइए देखिए। इसको रख लूंगी मैं इस तरीके से और इसको उठा के रख दूंगी मैं इसके ऊपर। अब देखो, यहाँ से मैं तीरा निकालूंगी तो इसको इससे सीधा कर दूंगी।
यहाँ से ये तीरा हमारा कट गया, इसको अलग निकालेंगे। अब ये तीरा हमारा यहाँ से कट गया। ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा तीरा हो गया।